भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद गीता साक्य बुधवार को धर्मनगरी वृंदावन पहुंची, जहां उन्होंने ठाकुर बांके बिहारी महाराज के दर्शन कर पूजा अर्चना की। वहीं गौशाला नगर स्थित ललित कुंज में संतों का आशीर्वाद भी लिया। वहीं पत्रकारों से रूबरू हुई गीता साक्य ने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार महिलाओं के उत्थान एवं सुरक्षा के प्रति पूरी तरह सजग है। साथ ही कमल शक्ति संवाद कार्यक्रम के तहत कार्यकर्ताओं को सरकार द्वारा पिछले 4 साल में शुरू की गई योजनाओं से अवगत कराया जा रहा है। सपा के मुखिया अखिलेश यादव द्वारा बुल और बुलडोजर की बात करने के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि सपा शासन में अपराधी एवं माफिया राज कायम रहता था, यह जनता भी जानती है। वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा महिलाओं को 40% टिकट दिए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्हें केवल चुनावी वर्ष में ही प्रदेश की महिलाओं की याद आती है। आज तो हम लोग आए थे राजनीतिक, लेकिन आज हमें वृंदावन में आके जो रसिक संतों का मतलब जो सबको दर्शन दुर्लभ होते हैं, आज हमें वो दर्शन हुए हैं। तो हम तो सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे स्थान पे हमें आना हुआ। बांके बिहारी जी के दर्शन भी किए और मेरा राजनीतिक भ्रमण था कि प्रत्येक जनपद में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा कमल शक्ति संवाद कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें 5 वर्षों में हमारी जो सरकार, केंद्र प्रदेश सरकार ने जो भी योजनाएं बनाकर जो भी उपलब्धियां हैं और खासतौर महिलाओं से संबंधित बहुत सी उपलब्धियां हैं, तो उनके बीच में हम लोग जा रहे पुनः उनको स्मरण दिलाने कि केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही है ऐसी जो महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबी बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही। और यहाँ तक कि सभी लोग कहते हैं कि दूसरे दलों के लोग ये कहते हैं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के केवल हिंदुओं की मदद करती है। हम लोग हिंदुओं के साथ साथ ऐसी मुस्लिम महिलाएं जिनको ट्रिपल वो तलाक जो कहते हैं किया, और हमारे भारतीय जनता पार्टी यानी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने ऐसा बड़ा फैसला लिया है कि हमारे देश में कोने कोने में रहने वाली मुस्लिम बहनें भी, जिनको किसी भी समय, किसी भी उम्र, किसी भी स्थान पर तलाक करके छोड़ दिए जाते थे और उनके छोटे छोटे बच्चे लेके वो सड़कों पे भटकती थी, तो उनके लिए भी कानून बना के ये दर्शाया कि केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही ऐसी, भारतीय जनता पार्टी ऐसी है कि देश में रहने वाली महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए लगातार चिंतन करती है, प्रयत्न करती है उनको आगे बढ़ाने के लिए। अब देखिए प्रियंका गांधी क्या कहती हैं, हमें तो याद है कि जब चुनावी वर्ष आती है तब वो उनको उत्तर प्रदेश की महिलाओं को याद आते हैं। उसके बीच में वो भूल जाती हैं कि उत्तर प्रदेश भी कहीं एक भारत के नक्शे में एक हिस्से में कोना है। लेकिन आप देखिए लगातार वो कह रही, जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया था, उन्होंने कितनी टिकट दी थी। हमारी पार्टी ने तो कहती नहीं है, करती है। हमारी पार्टी ने लगातार, आप देखिए चाहे राज्यसभा के मेंबर के रूप में देखिए, सबसे ज़्यादा संख्या भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा के रूप में महिलाएं हैं। लोकसभा में देखिए सबसे ज़्यादा टिकट दे के महिलाएँ आज लोकसभा की सांसद हैं। उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए सबसे ज़्यादा अगर जो विधायक हैं तो महिलाएँ हैं। और अभी हाल में उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हुआ जिसमें 75 जिले में 40 महिलाएं जीती हैं और उन 40 महिलाओं में 36 महिलाएं भारतीय जनता पार्टी की सिंबल से जीत के आई और वो जिला पंचायत की जिले की प्रथम नागरिक के रूप में स्थापित हुई हैं। तो हमारी पार्टी और हमारी सरकार कहती नहीं, करके दिखाती है। और यही उद्देश्य है कि हमारी सरकार और हमारी पार्टी का कि समाज में अंतिम पायदान के व्यक्ति के उनकी शैक्षिक, राजनीतिक, आर्थिक बदलाव लाके राष्ट्र निर्माण के लिए उनका योगदान हो। बस यही हमारी सोच रहती है और हम लोग वही अंत्योदय पे लेके काम करते हैं। जिस तरह से लखीमपुर कांड को लेके विपक्ष भाजपा पे हावी है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए लखीमपुर दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, नहीं होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं आप भी मान लीजिए, कोई भी किसान इस तरीके से, हमारे देश का अन्नदाता किसान कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचता।